हेलो दोस्तों। बहुत सारे एस्पिरेंट हम में से यूट्यूब पर ये सर्च करते रहते हैं कि विजन आईएएस बेस्ट है या बाजीराम आईएएस जो कोचिंग है वो बेस्ट है, नेक्स्ट आईएएस बेस्ट है, दृष्टि आईएएस बेस्ट है। लेकिन आज हम इस चीज़ पे बात ना करके कि कौन सी बेस्ट है, एक नए टॉपिक पे बात करने चाहते हैं कि कोचिंग जाने से पहले हमको एडिशनल क्या करना है, यानी कि कोचिंग का बेनिफिट क्या होगा। आपको भी पता है कि एक कोचिंग में 10, 12, 15, 20 हज़ार बच्चे एडमिट हैं, ठीक है। अब सबका सिलेक्शन तो होना नहीं है ना। तो ऐसा क्या होता है कि जो यूनिक हमें करना चाहिए, सबसे अलग करना चाहिए, तो आज उस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जब भी आप कोचिंग जाने की सोचें, जैसे मान लो अगर मेरा ये है कि भाई इस बार मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी या अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे कोचिंग जाना है, तो कम से कम 6 महीने पहले से या जितना भी टाइम आपके पास उपलब्ध हो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार सिलेबस कंप्लीट करके जाएं। और शायद हम में से बहुत लोग ये बोलेंगे कि अगर सिलेबस हमने खुद कंप्लीट कर लिया तो कोचिंग में जाकर के क्या करेंगे। रीज़न ये नहीं होता कि कोचिंग में जाकर के क्या करेंगे, रीज़न ये होता है कि कोचिंग में जाकर के हमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी जो है वो करनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं मान लो एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आपसे बोल दिया गया, कोचिंग वाले सर ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन द नेचर। अब वो आप घर से पढ़ के गए होगे, या फंडामेंटल राइट आपको पता है, एब्सोल्यूट जो है वो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन कर रहा है, तो आपने घर पे गूगल किया होगा। लेकिन मान लो आपने घर पे गूगल भी नहीं किया, ठीक है, और वहाँ कोचिंग में अब आपको दो चीज़ें समझ आ रही हैं। यार एक तो कोई नया वर्ड एब्सोल्यूट मिला, फंडामेंटल राइट मुझे पता है पार्ट 3 में है, ठीक है, जस्टिसेबल इन नेचर है, ये चीज़ आप पढ़ के गए हो, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठी नहीं करनी है, आप एब्सोल्यूट इन नेचर पे फोकस कर पाओगे। या अगर आपने पहले से एब्सोल्यूट इन नेचर पढ़ा होगा तो टीचर से आप पूछ सकते हो, सर ऐसा कोई फंडामेंटल राइट है जो इसका एक्सेप्शन हो, ठीक है। वो बोल सकता है कि है जी, आर्टिकल नंबर 17 जो है उसका एक्सेप्शन है। तो ये चीज़ें कुछ मैटर करती हैं जो आपको हेल्प करती हैं कोचिंग जाने से पहले। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, एज ए फेलियर, एज ए एस्पिरेंट, एज एन एस्पिरेंट और बाकी कुछ अदर सक्सेस की भी वजह से, कि उसके फिर 1 साल है ना, कोचिंग के बाद 1 साल आपको फिर दोबारा से वो सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये है कि जब भी कोचिंग जाएं सिलेबस कंप्लीट कर करके जाएं। करंट अफेयर आप थोड़ी सी आदत डाल लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लीजिए, वो आदत भी उस टाइम होनी चाहिए जब आप कोचिंग में जा रहे हैं, क्योंकि जो रिलेशन है ना वो आप जब ही बना पाओगे। हम में से बहुत लोग क्या करते हैं, जिस दिन पहली कोचिंग होती है उस दिन पहला द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिशन देखते हैं और हमें रिलेशन ही नहीं पता कि क्या रिलेशन, कैसे रिलेशन, सब्जेक्ट से कैसे हमें रिलेट करना है। तो वो चीज़ें बहुत नुकसान देती है, तो उस चीज़ को समझने में कम से कम 5-6 महीने लगते ही हैं। वो चीज़ आप पहले से करके जाइएगा, कोचिंग का ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दूसरा ये है कि क्या हम कोचिंग मटेरियल जो होता है उस पर कंप्लीट तरह से रिलाई कर लें, मतलब कि कोचिंग का ही मटेरियल पढ़ें, इसके अलावा ना पढ़ें। मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या होता है। जब भी हम कोचिंग का मटेरियल देखते हैं तो उसमें देखते हैं वो कोचिंग मटेरियल इस तरह को डिज़ाइन करते हैं कि आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस जो हैं उसमें देखने को मिलेंगे। मान लो आपने बोला अरे हाँ यार ये तो पिछले साल आया था, तो इस वाले मटेरियल में दे रखा है। फिर आपने नेक्स्ट देखा यार ये तो मेंस वाला क्वेश्चन दे रखा है, मटेरियल अच्छा है, सारे पिछले साल के जो क्वेश्चन है वो इसी में से तो आ रहे हैं। अरे भाई आप ये भी तो सोचो, जब वो क्वेश्चन आ गए उसके बाद उस मटेरियल में ऐड किए गए। स्टैंडर्ड बुक को छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में यार, क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक से ही आते हैं। सच्चाई है, करंट अफेयर के अलावा मैं अगर बोल दूँ तो, है ना, विजन आईएएस की करंट अफेयर है, किसी भी एक आईएएस की कोचिंग की जो करंट अफेयर मैगजीन है वो अच्छी है, उसमें से क्वेश्चन आता है। लेकिन स्टैंडर्ड बुक वाले जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड बुक में से ही आते हैं। कोचिंग मटेरियल आपको हेल्प कर सकती है उस टॉपिक को ज़्यादा क्लियरिटी देने में। लेकिन अगर स्टैंडर्ड बुक में एक लाइन लिखी है तो वो एक लाइन इंपॉर्टेंट है। कोचिंग में बस उस एक लाइन का आप 50 लाइन बना सकते हो, इतना ज़रूर चेंज हो सकता है कोचिंग मटेरियल में। तो दो चीज़ आज ध्यान रखिएगा, इस दो चीज़ पे इंपॉर्टेंट बात करनी थी। एक तो जब भी आप कोचिंग करने जाएं सबसे पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करके जाएं, उसके बाद कोचिंग में जाएं। दूसरा, जब भी आप कोचिंग में जाएं तो उसके बाद फिर आप जो कोचिंग मटेरियल है उससे ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स को भी साथ साथ पढ़ते रहें। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले दिन गए कोचिंग में, पहले दिन से आंसर राइटिंग करेंगे जी, आज तो एक टॉपिक पढ़ा गया, नहीं होती सर। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 6 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट करके जाओगे ना, आपको पता है कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक किस टॉपिक से रिलेट हो सकता है, फिर आप आंसर राइटिंग में भी उस चीज़ को डालोगे। आप आंसर राइटिंग में उससे रिलेट करोगे, आंसर राइटिंग में जब भी तो नंबर मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और इसके अलावा ये जो रिलेशन है, या ये जो आपको पता है जब आप करंट अफेयर मैगजीन पढ़ोगे कि ये कौन से टॉपिक से आया है, मैंने कहाँ पढ़ा था, उसका कोर कंसेप्ट क्या है, वो भी चीज़ आपको
हेल्प करेगी अगर आपने सिलेबस एक बार कंप्लीट किया हुआ है तो, ठीक है। कोचिंग में टाइम नहीं मिल पाता, 3 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटा आने जाने में बर्बाद होता है, तो वो चीज़ आपको जो टाइम आपका ज़्यादा लग रहा है वो टाइम कम लगेगा आप समझने में, टॉपिक को समझने में। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अगर आपके अदर कोई भी कमेंट क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे आप अपनी कमेंट डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप भी धूप का आनंद लीजिए। थैंक यू।